हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली क्लासेस में हमने क्वेश्चन 3 तक किया था चैप्टर 1 का, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 4 से। ये हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन और बच जाएगा, फिर हमारे चैप्टर ख़त्म, फिर हम सेकेंड चैप्टर शुरू करेंगे। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, स्मॉल साइज ऑफ ए मार्केट इन एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी is a major obstacle to economic development. Evaluate your answer in the context of the vicious circle of poverty. ये कह रहा है हमें कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में स्मॉल साइज ऑफ मार्केट होना एक बहुत ही बड़ा ऑब्स्टेकल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इसको आप अपने आंसर को एवेल्युएट कीजिए किसके कॉन्टेक्स्ट में, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी के कॉन्टेक्स्ट में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे देना है ये इस नोट्स में मैंने प्रोवाइड किया है आपको। ये नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल कराऊंगी, तो आप उसे वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना आंसर। Rapid economic growth is a historical abnormality. The most fashionable concept here is the vicious cycle of poverty, a concept introduced by Nurse and others. The essence of the concept is that a country is poor because it is poor. देखिए यहाँ तक क्या कह रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ तेज़ी से होना एक हिस्टोरिकल हमारी abnormality रही है। मतलब हम भी अपने हिस्ट्रीज में पढ़ते रहे हैं कि कभी भी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कभी भी स्टेबल नहीं रही है, या कभी भी एकदम ही बहुत अच्छी नहीं हुई है। इसमें वेरिएशंस आती रही हैं हमेशा से, ठीक है। और ये आजकल द मोस्ट फैशनेबल कॉन्सेप्ट यहाँ पे है विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, कि मतलब एक जो चक्र चलता आ रहा है गरीबी का हमारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, वो हम देखने को मिलती है, ठीक है। अ कंसेप्ट इंट्रोड्यूस बाय नर्से एंड अदर्स। ये कॉन्सेप्ट जो है नर्से और बाकियों ने इंट्रोड्यूस किया था। क्या था इस कॉन्सेप्ट में? द एसेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट इज दैट अ कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज़ पुअर। इन्होंने बोला कि कोई भी देश गरीब इसलिए रहता है क्योंकि वो शुरू से ही गरीब रहता है। इसका क्या मतलब है? द इम्प्लीकेशन इज क्लियर। अ कंट्रीज पॉवर्टी इज इटसेल्फ अ मेजर ऑब्स्टेकल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए, एक देश की गरीबी होना ये खुद में ही एक बहुत बड़ी बाधा है ग्रोथ, विकास और डेवलपमेंट में, ठीक है। मतलब कि अगर आपका देश गरीब है तो समझ लीजिए कि आप कभी भी विकास नहीं कर सकते, ठीक है, ग्रो नहीं कर सकते। और ये जो साइकिल है, ये जो एक चक्र है, ये चलता रहता है, इसको मैं या आप ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो बिकॉज द कंट्री इज पुअर इट कैन नॉट डेवलप। और देखिए यही बात बोल रहा है कि कंट्री गरीब होती है इसलिए वो डेवलप नहीं हो सकती, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज नहीं होते, उसके पास अवेलेबल फैसिलिटीज़ नहीं होती, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। तो ये सब हमारी जो अनडेवलप्ड इकोनॉमी में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पिछले क्वेश्चंस में भी समझा क्या होती है, तो उसके नतीजे के कारण हमारी इकोनॉमी जो है, हमारी सोसाइटी, हमारी कंट्री जो है गरीब रहती है एक लंबे टाइम तक। देखिए अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी का, जो अभी हम पढ़े ऊपर पैराग्राफ में। इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास लो पर कैपिटा इनकम एंड पॉवर्टी। देखिए हमारे जो हर एक व्यक्ति की आय है जो, ठीक है, वो बहुत कम रहती है, उसकी इनकम बहुत कम रहती है और गरीबी होती है, ठीक है। इससे क्या होता है, इसका नतीजा क्या होता है कि लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, हमारी इकोनॉमी, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाता, बहुत कम दर रह जाता है बढ़ने का इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। फिर इसका नतीजा क्या होता है? लो प्रोडक्टिविटी ऑफ रिसोर्सेज। फिर हम जो है ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पाएंगे, हमारे पास मशीनरी नहीं होगी, हमारे पास अवेलेबल फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से हम प्रोडक्टिविटी, हमारे रिसोर्सेज का प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम हो जाएगी। और प्रोडक्टिविटी कम होगी, इट मीन्स हम प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, सेल नहीं कर पाएंगे, हम प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाएंगे। तो इसका क्या नतीजा होगा? इसका नतीजा होगा लो रेट ऑफ सेविंग्स। हम सेविंग्स भी नहीं कर पाएंगे, और सेविंग्स हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। एक क्या कहते हैं, सेविंग से ही हम आगे जाके इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं, ठीक है। आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में कि हम सेविंग्स को आगे जाके इन्वेस्ट करते हैं, फिर हम दोबारा से अपना साइकिल जो है चलाते हैं, हम दोबारा मनी प्रोड्यूस करते हैं,
तो इकोनॉमी में मार्केट फ्लो ऐसा होता है, ठीक है। तो लेकिन जब हमारे पास प्रोडक्टिविटी ऑफ रिसोर्सेज ही लो होगा तो हमारी सेविंग्स लो होगी, सेविंग्स लो होगी तो हमारा फिर से अगेन हम उतना इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे कि हम अपनी इनकम उतनी जनरेट कर पाएं, तो फिर से हमारी लो पर कैपिटा इनकम और गरीबी होगी, फिर हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छे से विकास नहीं हो पाएगा इकोनॉमी का, फिर प्रोडक्टिविटी, फिर लो सेविंग्स। तो ये साइकिल जो है चलता रहता है कि विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, इसको एक नाम दिया गया है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नोट्स प्रोवाइड करेंगे तो इसमें आप अच्छे से देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं नोट्स को, क्या क्या बातें इसमें लिखी हैं, ठीक है। तो ये सब इसमें लिखा है, ये हमारा विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी होता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर आप लोगों ने देना है, ठीक है, स्मॉल साइज ऑफ द मार्केट इन एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, की स्मॉल साइज ऑफ मार्केट होना एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में एक मेजर ऑब्स्टेकल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो उसमें आपको ये डायग्राम, ये चार्ट भी बनाना मस्ट है, इसके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं, ओके। देखिए फिर उस डायग्राम के बाद हमारे पास कुछ पॉइंट्स आपको लिखने होंगे। इट कैन नॉट डेवलप, इट रिमेन्स पुअर। ये साइकिल चलता रहेगा तो एक बात तो क्लियर है बॉस कि हम गरीब ही रहने वाले हैं, क्योंकि सब कुछ लो 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 हमारा चल रहा है। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास हाई पर कैपिटा इनकम होगी, हाई हमारे पास प्रोडक्टिविटी होगी, हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो वो सर्कल जो है वो कभी भी हम उससे बाहर नहीं आ पाएंगे, हम डेवलप ही नहीं कर पाएंगे उस सर्कल के चलते, और हम गरीब ही रहेंगे, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है हमारे पास, लो पर कैपिटा इनकम इज बोथ द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी। मतलब लो पर कैपिटा इनकम होना एक कारण भी है और एक नतीजा भी है गरीबी का, ठीक है। एज द फिगर शोज, फिगर से आपको समझ आ ही गया होगा कि कैसे ये सर्कल चलता रहता है हमारी लो पर कैपिटा इनकम होने से, कैसे ये हमारा एक कारण भी हो जाता है कि इफेक्ट भी हो जाता है। इफेक्ट देखिए होगा क्योंकि हमारी सेविंग्स कम है, सेविंग्स कम है तो हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, और इन्वेस्टमेंट हम बिजनेस या जिस चीज़ में भी करेंगे तो उससे फिर हम अपना आगे जाके प्रॉफिट भी नहीं अर्न कर पाएंगे उतना, ठीक है। तो वो साइकिल चलता ही रहेगा। It is the tune with the prevailing post-war mode of pessimism in which vicious circles loom large in the economist vision। देखिए ये पॉइंट हमें क्या कह रहा है कि पोस्ट वॉर मतलब कि लड़ाई के बाद का दौर हमारे लिए ऐसा था कि हम लोग मान चुके थे। पेसिमिज्म का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, द स्टेट ऑफ एक्सपेक्टिंग दैट बैड थिंग्स विल हैपन। ये हम मान चुके थे लड़ाई के दौरान, लड़ाई के बाद, कि हमारा इतना नुकसान हो गया है, हमारे इतने रिसोर्सेज, हमारे मनी, हमारे सब कुछ इतना डिस्ट्रॉय हो चुका है कि ये हम मान चुके थे कि अब कभी ठीक नहीं हो सकता। हमारी जो गरीबी है ये बहुत बड़ी आगे होने वाली है, ये हम कम नहीं कर सकते इसको। हमारे इतने ज़्यादा हमारे रिसोर्सेज उसके अंदर, वॉर के अंदर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो पेसिमिज्म मतलब कि हम ये चीज़ एक तरह से हमने पहले ही एक्सेप्ट कर ली, पहले ही हार मान ली, ठीक है। जिसका क्या नतीजा हुआ कि विशियस सर्कल लूम लार्ज इन द इकोनॉमिस्ट विजन। ये हमने बहुत बड़ा इसे एक वो बना लिया, टैबू बना लिया कि हम कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, लो लेवल्स ऑफ इनकम प्रिवेंट सेविंग, रिटार्ड कैपिटल ग्रोथ, हिंडर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ एंड कीपिंग इनकम लो। देखिए ये जो पॉइंट्स अभी हम बता रहे हैं ये हमने एक तरह से उस डायग्राम के, उस चार्ट के एक्सप्लेनेशंस में लिखने हैं, ठीक है। तो आपने वो डायग्राम बना लिया और ये एक बार पॉइंट्स पढ़ लिए तो आप एग्जाम्स में खुद ही आप बना सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आपसे आराम से हो जाएगा। तो इस पॉइंट में ये क्या कह रहा है कि लो लेवल ऑफ इनकम जो होती है प्रिवेंट सेविंग। अगर इनकम कम है तो ऑब्वियस सी बात है हम सेविंग्स भी कम करेंगे, हमारे खर्चे तो उतने ही हैं जितने पहले होंगे, सेविंग्स का जो रेशियो है वो कम हो जाएगा, ठीक है, सैचुरेटेड हो जाएगा। इससे क्या होगा, रिटार्ड कैपिटल ग्रोथ, हमारी कैपिटल ग्रोथ भी कम हो जाएगी, हिंडर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी, और कीपिंग इनकम लो इनकम तो लो हो ही जाएगी। ये हमने चार्ट में भी समझ लिया, ठीक है। तो ये इसका एक नतीजा होगा। अब देखिए हमारे पास क्या आता है, सक्सेसफुल डेवलपमेंट में रिक्वायर टेकिंग स्टेप्स टू ब्रेक द चेन। कुछ सक्सेसफुल डेवलपमेंट करने के लिए हमें कुछ ऐसे कदम ऐसे उठाने पड़ेंगे ताकि हम इस चेन को, ये जो हमारा चेन चल रहा है विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, इसको हम तोड़ पाएं। तो हमें वैसे स्टेप्स तो लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ऐसे कई कदमों पे हमें वो स्टेप्स लेने ज़रूरी है ताकि हम इस साइकिल को तोड़ पाएँ और हम डेवलपमेंट और ग्रोथ की तरफ बढ़ पाएँ। तो देखते हैं। तो देखिए
Low income leads to low savings. Low savings retard the growth of capital. Inadequate capital prevents introduction of machinery and rapid growth in productivity. Low productivity leads to low income. देखिए, ये मैंने अभी आपको समझाया कि हमारे पास लो इनकम होगी तो हम लो सेविंग्स करेंगे. लो सेविंग्स करेंगे तो हमारी जो ग्रोथ ऑफ कैपिटल है, कैपिटल हम उतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे. इनएडिक्वेट कैपिटल प्रिवेंट्स इंट्रोडक्शन ऑफ मशीनरी. हम नई मशीनरीज नहीं ला पाएंगे अपनी प्रोडक्शन में. रैपिड ग्रोथ नहीं हो पाएगा प्रोडक्टिविटी का. ठीक है, हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हम मशीनरी कहाँ से खरीदेंगे. पैसे क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हमारी सेविंग्स बहुत कम है, हमारे इन्वेस्टमेंट की कैपिटल बहुत कम है. ठीक है, तो ये सारे सर्कल की वजह से देखिए हमारा कितना नुकसान हो रहा है. लो प्रोडक्टिविटी लीड्स टू लो इनकम. और लो प्रोडक्टिविटी मैंने बताया कि हम सेल नहीं करेंगे, हमारी गुड्स हमारे सेल नहीं होंगे, प्रोडक्शन कम होगी, उतनी सेल नहीं होगी जितना हमें प्रॉफिट चाहिए, तो हमारी लो इनकम होगी. ठीक है, तो एक पॉइंट था ये. अब हमारे पास अगला पॉइंट आता है, अदर एलिमेंट्स इन पॉवर्टी आर ऑल्सो सेल्फ री इन्फोर्सिंग. इसका क्या मतलब है कि बाकी पॉवर्टी के जो भी एलिमेंट्स हैं वो भी एक तरह से सेल्फ री इन्फोर्सिंग. सेल्फ री इन्फोर्सिंग का मतलब है उसे और फोर्स कर रहे हैं, वो खुद ब खुद और फोर्स हो रही है गरीबी की तरफ. बाकी ये तो हमने एक कारण बताया कि विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी चलता रहा है, लेकिन अदर एलिमेंट्स जो भी होंगे पॉवर्टी में वो भी एक तरह से इसको पॉवर्टी को बढ़ावा और दे रहे हैं. खाली ये सर्कल की वजह से ही हमारी पॉवर्टी और नहीं बढ़ रही है. ठीक है, अब हमारे पास आता है पॉवर्टी इज ए कंप्लेंट बाय लो लेवल ऑफ स्किल एंड लिटरेसी. देखिए, पॉवर्टी एक तरह से इसलिए भी हमारी बहुत बढ़ रही है क्योंकि हमारे पास जो है उतना accompanied ऑफ बाय लो लेवल ऑफ स्किल एंड लिटरेसी. हमारे पास एक तो इतने हम लोग पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं है, हमारे कंट्री का दर उतना नहीं है लिटरेसी रेट, और हमारे पास स्किल, हमारे पास हुनर भी इतना नहीं है, जिससे क्या होता है पॉवर्टी में एक तो टैलेंट की कमी होना, एक तरह से हम कह सकते हैं हमारे पास एजुकेशन की कमी होना, ये भी हमें एक तरह से पॉवर्टी की तरफ धकेलती है. हम इतना डेवलप, इतना ग्रोथ नहीं कर पाते. तो एक ये कारण भी हम कह सकते हैं इसका होगा. ठीक है, दीज इन टर्न प्रिवेंट द एडॉप्शन ऑफ न्यू एंड इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज. देखिए, इसका क्या नतीजा होगा? दीज इन टर्न प्रिवेंट द एडॉप्शन ऑफ न्यू एंड इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज. हमारे पास स्किल इतना नहीं होगा, हमारे पास लिटरेसी रेट इतना नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है हमारे पास टेक्नोलॉजीज भी उतनी नहीं होगी, एडवांस्ड नहीं होगी. जैसे हम बाहर की डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ देखते हैं, वो हमसे टेक्नोलॉजी में कितने आगे हैं. क्यों आगे हैं? क्योंकि उनके पास स्किल है, उनके पास लिटरेसी रेट हाई है. ठीक है, तो ये एक मेजर कारण बनता है कि हम पॉवर्टी की तरफ एक बहुत ज़्यादा चले जा रहे हैं. ठीक है, ओवरकमिंग द बैरियर्स ऑफ पॉवर्टी often requires a concerted effort. Some economists recommend a big push forward to break the vicious circle. देखिए, अब इस पॉइंट में हमें बोला जा रहा है कि पॉवर्टी के बैरियर्स को जितने भी बैरियर्स है इसको तोड़ते हुए अगर हम कंसिडर करें तो कई इकोनॉमिस्ट ने रिकमेंड किया है कि बिग पुश की ज़रूरत है. ठीक है, एक विशियस साइकिल को तोड़ने के लिए एक बिग पुश की ज़रूरत है, जिससे कि हम ये विशियस साइकिल तोड़ सकें, ओवरकम कर सकें पॉवर्टी के सर्कल से. सो देखते हैं, इफ़ अ कंट्री इज़ फॉर्चुनेट simultaneous steps to invest more developed skills and curb population growth can break the vicious circle of rapid economic development. देखिए, ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर कंट्री फॉर्चुनेट है, ठीक है, मतलब एक तरह से उसको पता है कि उसका मतलब किसी कंट्री को लगता है कि वो लकी है, तो वो क्या करेगी? वो एक साइमल्टेनियस स्टेप्स, लगातार कुछ स्टेप्स यूज करेगी. कैसे? टू इन्वेस्ट मोर, डेवलप स्किल एंड कर्ब पॉपुलेशन ग्रोथ कैन ब्रेक द विशियस सर्कल ऑफ रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. एक कंट्री को लगता है कि अगर वो लकी है तो वो क्या क्या स्टेप्स यूज़ कर सकती है विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को तोड़ने के लिए. वो कर सकती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करे, स्किल्स को डेवलप करे और पॉपुलेशन ग्रोथ को जो है उसको कंट्रोल करे. ठीक है, ये सब मेजर्स अगर वो लेगी तो श्योरली 101% क्या होगा कि वो विशियस सर्कल ऑफ
पॉवर्टी को तोड़ पाएगी और उसकी इकोनॉमी जो है एक रैपिड डेवलपमेंट की तरफ जाएगी। ठीक है, तो ये मेजर्स, ये देखिए ऊपर हम प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे, अब ये हमारे पास आया है सॉल्यूशन कि वो क्या सॉल्यूशन कर सकती है जिससे कि वो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी तोड़े। तो आपको इस आंसर में सबसे पहले आप प्रॉब्लम्स मेंशन, जैसे मैंने अभी ऊपर आपको नोट्स के थ्रू समझाया वैसे आप लिखेंगे, चार्ट बनाएंगे, उसको चार्ट को एक्सप्लेनेशन देंगे, उसके बारे में जो जो फीचर्स हैं वो लिखेंगे, फिर उसके बाद में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसे लिखना है, आपको आंसर करना है। ठीक है, फिर अब हमारे पास आता है एक और पॉइंट, मोर ओवर द लो लेवल ऑफ लिविंग इन लेस डेवलपमेंट कंट्रीज मेक फॉर ओनली लिटिल कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेस्टमेंट। देखिए ये पॉइंट क्या कहता है कि लो लेवल ऑफ लिविंग जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा कि लो लेवल ऑफ लिविंग हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, हमारा जो रहने का तरीका कह लीजिए या फिर हम उसको किस तरह से जी रहे हैं, हमारे पास बहुत ही कम मात्रा में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हम पुअर हैं एक तरह से, हमारे पास अच्छी कंडीशन नहीं है रहने के लिए। तो ये ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलता है, LDCs मतलब लेस डेवलप्ड कंट्रीज में। ठीक है, तो अगर वो लिटिल कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट करें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी तरफ डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सकती हैं। ठीक है, मोर ओवर द लो लेवल ऑफ लिविंग इन लेस डेवलपमेंट कंट्रीज मेक फॉर ओनली लिटिल कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेस्टमेंट। देखिए LDCs में क्या होता है कि हम लिटिल कैपिटल फॉर्मेशन नहीं करते, इन्वेस्टमेंट बहुत कम करते हैं। ठीक है, तो इसका ही ये पार्ट यहाँ से कंटिन्यू है। एट लो लेवल ऑफ इनकम पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक अ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ प्रेजेंट कंजप्शन इन फेवर ऑफ सेविंग्स, सो कैपिटल फॉर्मेशन बिकम अ डिफिकल्ट टास्क। देखिए ऐसा क्यों होता है, लिटिल कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट क्यों कर पाते हैं वो लोग, क्योंकि देखिए उनकी लो लेवल ऑफ इनकम होती है, उनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, जिससे पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ प्रेजेंट कंजप्शन इन फेवर ऑफ सेविंग्स। ठीक है, इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि उनको एक सेक्रीफाइस करना पड़ता है। एक तो उनकी इनकम इतनी नहीं है कि वो अपने पूरे परिवार को अच्छे से पाल पाएँ। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, उनकी सेविंग्स जो होती हैं बहुत कम होती हैं, उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है कंजम्पशन को इन फेवर ऑफ सेविंग्स। वो सेविंग्स फिर भी कुछ करना चाहते हैं तो उनको किसका सेक्रीफाइस करना पड़ता है, प्रेजेंट कंजम्पशन इन फेवर ऑफ सेविंग्स। ठीक है, प्रेजेंट कंजम्पशन मतलब कि वो जितना भी उनको रिसोर्सेज अवेलेबल चाहिए, मे बी इट कैन बी फूड और एनीथिंग एल्स, they have to sacrifice in favor of saving so that they can generate capital तो जनरेट होती है लेकिन कितनी लिटल, सो कैपिटल फॉर्मेशन बिकम्स अ डिफिकल्ट टास्क। सेविंग्स उतनी नहीं होंगी, ठीक है, भले वो उतना सेक्रीफाइस कर लें अपना प्रेजेंट कंजम्पशन को, लेकिन तब भी सेविंग्स उतनी नहीं होंगी तो एक उनका डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा कैपिटल फॉर्म करना। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है, if present productivity could be increased, such a situation might occur and capital could be accumulated। देखिए अगर प्रेजेंट प्रोडक्टिविटी जो है इंक्रीज कर दी जाए तो सच अ सिचुएशन माइट अकर एंड कैपिटल कुड बी एक्यूमुलेटेड। तो हो सकता है कि हम ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल फॉर्म कर पाए, अगर हमारी जो प्रेजेंट प्रोडक्टिविटी है इंक्रीज हो जाए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको समझाया था प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो हमारे पास जनरेशन ऑफ इनकम ज़्यादा होगी, इनकम जनरेशन ज़्यादा होगी तो उसके ही प्रोपोर्शन में हमारे पास सेविंग ज़्यादा होने वाली है। ठीक है, तो इससे हमारा कैपिटल फॉर्मेशन भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास पॉइंट आता है, बट दिस कंस्टिट्यूट द विशियस सर्कल फॉर दोज इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन will typically require the better tools are used for production that is more capital to work with. Without capital accumulation, output and productivity will remain low। देखिए ये पॉइंट क्या कह रहा है, हमने इससे पहले वाले पॉइंट में क्या पढ़ा, ये उसी का पार्ट है, एकदम सीरीज वाइज चलते जा रहे हैं, पॉइंट लिंक है एक दूसरे से पॉइंट्स। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि देखिए हमने पहले वाले क्वेश्चन में पॉइंट में पढ़ा कि कैपिटल फॉर्मेशन बिकम अ डिफिकल्ट टास्क।
If present productivity could be increased, such a situation might occur and capital could be accumulated. देखिए, हमने देखा कि कैपिटल फॉर्मेशन एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा, लेकिन हमने बोला अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी जाए किसी तरह से तो ऐसी सिचुएशन अकर हो सकती है जिसमें हमारा कैपिटल जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेट हम फॉर्म कर पाएँ, ठीक है। लेकिन ये भी एक मसला है, क्या इसमें प्रॉब्लम है, बट दिस कंस्टिट्यूट द विशियस सर्कल। कैसे विशियस सर्कल क्रिएट करेगा? फॉर these improvements in productivity will typically require the better tools are used for production, that is more capital to work with। देखिए एक बात समझिए, हमने बोला कि हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दें, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, लेकिन प्रोडक्टिविटी हमारी तभी इम्प्रूव हो पाएगी ना, तभी बढ़ पाएगी जब हम ज़्यादा अच्छे टूल्स, ज़्यादा अच्छी मशीनरी लाएंगे अपने पास, ठीक है। और ज़्यादा अच्छी मशीनरी लाने के लिए हमें ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है। हम बिना कैपिटल के तो अच्छी मशीनरीज ला ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ पे हो जाएगी कि अगेन अगर हमने अपनी प्रोडक्टिविटी अच्छी करनी है, हमने अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे टूल्स एंड मशीनरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। और टूल्स एंड मशीनरीज़ पैसों से आते हैं, ऐसे नहीं आपको मिल सकते, ठीक है। तो ज़्यादा पैसे फिर से हमें कैपिटल की रिक्वायर्ड बहुत ज़्यादा पड़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, विदाउट कैपिटल एक्यूमुलेशन आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी विल रिमेन लो। और जब तक हम ज़्यादा पैसे नहीं लाएंगे अच्छे टूल्स एंड मशीनरी खरीदने की, तब तक हमारा आउटपुट और प्रोडक्टिविटी जो है कम ही रहेगा, ठीक है। तो ये फिर से हम उस दलदल में फंस गए जहाँ से हमने निकलने का एक आइडिया निकाला था कि हाँ हम ऐसे बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। With low output and productivity, there will be no substantial saving of capital formation. There is the vicious circle of limited market. देखिए अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या बोल रहा है कि लो आउटपुट और प्रोडक्टिविटी होने से क्या होगा, there will be no substantial saving। हमारे पास सेविंग कहाँ से होगी और कैपिटल फॉर्मेशन कहाँ से होगा? देखिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि प्रोडक्टिविटी से हम सेल ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, सेल ज़्यादा नहीं कर पाएंगे तो हमारी इनकम ज़्यादा नहीं होगी, इनकम ज़्यादा नहीं होगी इन द सेंस हमारी उसके प्रोपोर्शनली सेविंग्स भी ज़्यादा नहीं होगी। और सेविंग्स ही तो आगे जाके हमारा क्या बनती है, कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट बनती है, ठीक है। तो देयर इज़ द विशियस सर्कल ऑफ ए लिमिटेड मार्केट। तो जो ये विशियस सर्कल जो हमारा चल रहा है ना पॉवर्टी का, ये हमारी मार्केट को लिमिट कर देता है। हम जो है स्मॉल साइज ऑफ मार्केट में ही अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में रह जाते हैं। तो देखिए आप देख रहे हैं कैसे वो स्मॉल साइज ऑफ मार्केट का कॉन्सेप्ट कैसे विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी से यहाँ पे लिंक हो रहा है, ठीक है। अब हमारे पास अगला पॉइंट आता है, इन अ पुअर कंट्री वेयर द बल्क ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज द एक्सटेंट ऑफ द मार्केट इज लाइकली टू बी वेरी लिमिटेड। देखिए हम ऐसे देश में रहते हैं और हम वैसे भी भारत में रहते हैं, तो हमें पता होगा कि पुअर कंट्री में जहाँ पे हमारी आबादी कितनी ज़्यादा है, ठीक है, और जहाँ तक कि उस आबादी का सबसे बड़ा मेजर हिस्सा जो है हम गांव कस्बों में बसा हुआ है, ठीक है, रूरल, द एक्सटेंट ऑफ द मार्केट इज़ लाइकली टू बी वेरी लिमिटेड। तो छोटे एरियोज़ में है और रूरल एरियोज़ में है उतने पैसे नहीं है, पुअर है वो सारा कि कैसे वहाँ पे रूरल एरियाज़ में हाई पॉपुलेशन रहती है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा पुअर होती है। तो हमारा मार्केट एक्सटेंट भी उन लोगों के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा स्मॉल या लिमिटेड होता है, ठीक है। हमारे पास अगला पॉइंट आता है, अनदर ऑब्स्टेकल टू डेवलपमेंट इज़ लैक ऑफ एडिक्वेट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। देखिए हम डेवलपमेंट और हमारा डेवलपमेंट में क्या ऑब्स्टेकल मेन आता है कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट इतने नहीं है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज इतनी नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, ना ही कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ है। अनदर ऑब्स्टेकल टू डेवलपमेंट इज़ लैक ऑफ एडिक्वेट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। तो हमारे पास फैसिलिटीज़ इतनी नहीं है कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट की, इसकी वजह से भी हमारा एक डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल होता है प्रेजेंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, द की शॉर्टेज इन LDCs इन डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। देखिए की शॉर्टेज, तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है, द की शॉर्टेज इन LDCs इज डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नॉट कैपिटल और लैक एन ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क। मतलब कि हमारा एक और की शॉर्टेज LDCs का मतलब है लेस डेवलप्ड कंट्रीज़। तो इनका एक और ये की शॉर्टेज है इसमें कि हमारे पास लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है, हम ज़्यादा अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाते लेस डेवलपमेंट कंट्रीज़ में। तो इस वजह से हमारे पास
डेवलपमेंट नहीं हो पाता अच्छे से और पोवर्टी रहती है। नॉट कैपिटल और लैक एन ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क। देखिए तो इसमें ये पॉइंट था कि की शॉर्टेज होता है एलडीसीज में, यानी लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में, कि हम लोग डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हमारे पास इतनी ज़्यादा नहीं होती है। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी क्यों नहीं होती है? अगेन इसका भी पिछले पॉइंट से कनेक्शन है, क्योंकि हमारे पास लिटरेसी रेट ज़्यादा नहीं है और स्किल ज़्यादा नहीं है। ठीक है। नॉट कैपिटल और लैक ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क। नॉट कैपिटल इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास कैपिटल फॉर्मेशन ही नहीं होती ज़्यादा, जिसकी वजह से हमारा पोवर्टी लेवल या डेवलपमेंट लेवल कम रहता है और पोवर्टी लेवल हाई रहता है। और लैक ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क। ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क आपने बीएसटी में भी 12th क्लास में पढ़ा होगा कि कैसे ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क चलता है, कैसे उसकी लेयर्स होती हैं, जो भी डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजीज वगैरह होती हैं, तो वो सारा लैक होता है। तो ये सारा एलडीसीज यानी लेस डेवलप्ड कंट्रीज में की शॉर्टेज के ये सारे फैक्टर्स होते हैं। इफ दिस रिसोर्स कैन बी मोबिलाइज्ड मैनी ऑफ द लिंक्ड ऑब्स्टेकल्स टू डेवलपमेंट विल डिसअपियर। अगर ये सारे फैक्टर्स जो हैं हम लोग ठीक कर लें किसी ना किसी तरीके से, तो क्या होता है, तो क्या हो सकता है, जो भी ऑब्स्टेकल हमारे पास आ रहे हैं डेवलपमेंट के लिए वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी फिनिश हो जाएंगी अगर हम किसी ना किसी तरह से इन सब ऑब्स्टेकल्स को टैकल कर लें। ठीक है। अब हमारे पास एक और पॉइंट आता है, इनफैक्ट देयर इज ए होल ग्रुप ऑफ विशियस सर्कल्स। लार्ज स्केल इंडस्ट्री रिक्वायर्स अ बिग मार्केट बट द एक्सटेंट ऑफ द मार्केट इज लिमिटेड इन एलडीसीज इन दैट इनिशियल स्टेज बिफोर देयर अकरेंस। देखिए ये पॉइंट क्या कह रहा है हमें, देखिए ये पॉइंट हमें बता रहा है कि हमारे पास एक होल ग्रुप ऑफ विशियस सर्कल्स हैं। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी मतलब जैसा सर्कल हमारा चलता जा रहा है, तो वैसे ही हमारे पास कई ऐसे बड़े बड़े सर्कल्स हैं। ठीक है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री का क्या होता है कि बिग मार्केट चाहिए होता है। ठीक है। लेकिन बट द एक्सटेंट ऑफ द मार्केट इज़ लिमिटेड इन एलडीसीज। लेकिन एलडीसीज की जब हम बात करें लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ की, तो वहाँ पे मार्केट का जो लिमिट है वो एक्सटेंट है वो बहुत ही कम हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है। इन द इनिशियल स्टेज बिफोर देयर अकर a large scale industrialization this may act as a barrier to growth। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि LTCs में स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में जब वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन होने वाला होता है, तो उससे पहले क्या होता है, मार्केट का एक्सटेंट बहुत लिमिटेड होता है। कब? इनिशियल स्टेज में, जब वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन होने वाला होता है उससे पहले की स्टेज में जो है मार्केट बड़ा लिमिटेड होता है एलटीसीज में। दिस में एक्ट एज अ बैरियर टू ग्रोथ। ये हम कह सकते हैं कि एक बैरियर होता है ग्रोथ में, क्योंकि एलटीसीज में हम पहले ही मार्केट को लिमिट कर देते हैं। ठीक है। अब हमारे पास अगला पॉइंट आता है, देयर इज ऑल्सो अ related and more general vicious circle of interdependent production, specialized industries and interdependent industry। ये पॉइंट हमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास रिलेटेड और मोर जनरल विशियस सर्कल ऑफ इंटरडिपेंडेंट प्रोडक्शन है। हमारे पास एक ऐसा सर्कल है जहाँ पे इंटरडिपेंडेंट प्रोडक्शन होती है, स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रीज होती हैं इंटरडिपेंडेंट इंडस्ट्री का। ठीक है। उसमें ये हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है कि जो इंडस्ट्रीज इंटरडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है, उनको किसी भी चीज़ से कुछ लेना देना नहीं होता। विशियस सर्कल ऑफ इंटरडिपेंडेंट प्रोडक्शन जब होती है तो वो स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रीज में वो स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रीज जो होती हैं बहुत ही लिमिट होती है उसकी। इंटरडिपेंडेंट प्रोडक्शन मतलब कि एक दूसरे पे निर्भर है। ठीक है। उस चीज़ का प्रोडक्शन होगा तो फिर उस चीज़ का प्रोडक्शन होगा, तो उस चीज़ का भी एक विशेष सर्कल चलता है। और अगर उसी के लिए हमारे पास मटेरियल सफिशिएंट नहीं है प्रोड्यूस करने के लिए, तो अगले वाला मटेरियल भी हमारा अच्छे से प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इसका भी एक विशेष सर्कल चलता रहता है इंटरडिपेंडेंट प्रोडक्शन का। स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री की अब यहाँ पे बात हो रही है। जो स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रीज हैं, किसी भी चीज़ की स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री हो सकती है, वो इंटरडिपेंडेंट इंडस्ट्री ही होती है, एक दूसरे पे निर्भर होती हैं वो। ठीक है। एक दूसरे पे निर्भर होती हैं, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होती, इंटरडिपेंडेंट होती हैं, कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से। तो इनका भी एक विशेष सर्कल ऑफ इंटरडिपेंडेंट प्रोडक्शन चलता है। स्मॉल मार्केट की यहाँ बात हो रही है, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट आया है इंटरडिपेंडेंट प्रोडक्शन का। अब हमारे पास लास्ट पॉइंट रहता है, अ फर्म मस्ट हैव नॉट ओनली मार्केट इन विच to sell its products but also supplying industries to provide the tools and unlimited goods its productive activities require. So it becomes difficult to establish one industry when the supporting industry have not yet come into existence। देखिए ये पॉइंट हमें क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो फर्म है, ठीक है, फर्म
यहाँ पे फर्म की बात की जा रही है कि फर्म को सिर्फ मार्केट वो वाली नहीं चाहिए कि जिसमें वो अपने प्रोडक्ट सेल कर पाए, ठीक है, उसको सप्लाई इंडस्ट्रीज भी चाहिए, सप्लाइंग इंडस्ट्रीज भी चाहिए, ताकि टू प्रोवाइड द टूल्स एंड अनलिमिटेड गुड्स इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटी रिक्वायर। यहाँ पे देखिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग में भी पढ़ते हैं कि हमको रॉ मटेरियल चाहिए होता है कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो हमें सिर्फ उसमें मार्केट नहीं चाहिए कि जब हम अपना फाइनल प्रोडक्ट उसको उस मार्केट में बेच पाए, नहीं, लेकिन हमको एक सप्लाइंग इंडस्ट्रीज भी उसके साथ साथ चाहिए होती है जो हमें की रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर ले, अनलिमिटेड गुड्स प्रोवाइड कर ले, ताकि हम प्रोडक्टिव एक्टिविटी रिक्वायर कर सकें। क्योंकि हम देखते हैं ना, कोई भी प्रोडक्शन होती है उसके लिए वेरियस टाइप ऑफ रॉ मटेरियल्स की हमें ज़रूरत रहती है। हम कोई भी एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक उस चीज़ को नहीं प्रोड्यूस कर पाती, उसके लिए उसको एक हेल्पिंग रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। तो एक सप्लाइंग इंडस्ट्रीज होना बहुत ज़रूरी है। सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश वन इंडस्ट्री व्हेन द सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज हैव नॉट येट कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पे यही बात बोल रही है, बहुत मुश्किल हो जाती है कि एक ही इंडस्ट्रीज को हम इस्टेब्लिश करें जबकि सपोर्टिंग इंडस्ट्री हमारे पास है नहीं। सपोज मैंने प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज का डेवलप इस्टेब्लिश कर लिया, ठीक है, बट मेरे पास रॉ मटेरियल के लिए जहाँ से मैं रॉ मटेरियल परचेज करूँगी वो मेरे पास इंडस्ट्रीज़ है ही नहीं, मुझे मशीनरी परचेज करने की कोई इंडस्ट्री नहीं है मेरे पास, तो मैं अपना प्रोडक्शन कैसे कंटिन्यू करूँगी। तो यहाँ पे यही बात बोली जा रही है, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू इस्टेब्लिश वन इंडस्ट्री व्हेन द सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज हैव नॉट येट कम इनटू एग्जिस्टेंस। अगर वो उस एग्जिस्टेंस में नहीं है सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, तो मैं कैसे उसको अपनी प्रोडक्शन इंडस्ट्री बिल्ड कर सकती हूँ। एंड इफ वी कैनॉट सक्सीड इन सेटिंग अप वन पर्टिकुलर इंडस्ट्री, इट इज़ डिफिकल्ट टू सी हाउ वी कैन इस्टेब्लिश अ सीरीज ऑफ इंटरडिपेंडेंट इंडस्ट्रीज। और देखिए यहाँ पे कंक्लूजन में क्या बात बोली गई है कि अगर हम एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री ही नहीं डेवलप कर पाएंगे तो हम कैसे एक सीरीज ऑफ इंटरडिपेंडेंट इंडस्ट्रीज में क्या होता है, एक इंडस्ट्री दूसरे इंडस्ट्रीज पे डिपेंडेंट है, दूसरी इंडस्ट्री तीसरी इंडस्ट्रीज पे डिपेंडेंट है, तो ये सारा एक ये सारी एक सीरीज चलती रहती है। तो जब तक कि हम एक पर्टिकुलर फर्स्ट नीड की इंडस्ट्री नहीं डेवलप कर लेते तो हम बाकी की इंडस्ट्रीज भी डेवलप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमारा क्वेश्चन था स्मॉल साइज ऑफ मार्केट इन एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी इज अ मेजर ऑब्स्टेकल टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये सारे पॉइंट्स उसको आप ध्यान से एक और बार पढ़िए, नोट्स PDF जो प्रोवाइड करूँगी आप देखेंगे कैसे ये स्मॉल साइज ऑफ मार्केट में क्या क्या हमें चुनौतियाँ, क्या क्या हमें ऑब्स्टेकल्स हमें देखने को मिलते हैं, किस किस कारणों की वजह से हम लोग जो हैं एक स्मॉल साइज ऑफ मार्केट जो है हमारे एक मेन ऑब्स्टेकल बन जाती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स इससे इंटरकनेक्टेड हैं। आप एक और बार रीड आउट कीजिए, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी दी गई है, इसको मैंने देने की कोशिश की है इस क्वेश्चन की। फिर भी आपको 1 and 2% कोई डाउट रहता है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, ओके। एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। एंड आप लोग अगर चाहते हैं कि बिजनेस इंग्लिश की भी वीडियोस आएँ तो मैं उसको प्रोवाइड करने की बिल्कुल कोशिश करूँगी। आप बस कमेंट सेक्शन पे मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। और इसके बाद हमारा एक लास्ट क्वेश्चन रह जाएगा इस चैप्टर का, देन वी डन विद दिस चैप्टर एंड या वी कैन कंप्लीट इट बाय आवर एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो प्लीज़ आप पढ़ते रहिए और नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ठीक है। सो थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।